Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fifth part of our chapter number 13, Why Do We Fall Ill? And in this part, we will discuss about principles of treatment and principles of prevention. In our previous video, we have learned about various agents of infectious diseases and organ and tissue specific manifestation. So, let's begin our topic, principles of treatment. Okay, तो क्या है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट? द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स. ठीक है, हम अगर डिजीज़ हमें हो गई है तो क्या करना होगा? ट्रीटमेंट करना होगा. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसके क्या हैं? 2 स्टेप्स हैं हमारे पास. दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज. क्या क्या हो सकता है? एक तो भाई कि जो डिजीज़ है उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया जाए एंड टू किल द माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज़. ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? अगर हमें डिजीज़ हो गई है तो हमें उसके जो इफ़ेक्ट हैं उसको रिड्यूस करना है एंड जो उसका कॉजेटिव एजेंट है, माइक्रोब है, उसको भी किल करना है. तो ये हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में. ओके, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़. फर्स्ट हमारा क्या है? टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़. तो बच्चों इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? हम डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. ओके, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन्स टू ब्रिंग डाउन द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिजीज़ लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन एक्सेट्रा एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व आवर एनर्जी. ओके, क्या करना है बच्चों? इसमें हमको मेडिसिन्स लेते हैं हम लोग. उससे क्या होता है कि जो हमारे इफ़ेक्ट हैं लाइक फीवर है, पेन है, लूज मोशन है, ये क्या हो जाते हैं? कुछ रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. ओके, एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट, हम बेड रेस्ट लेते हैं तो हमारी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है. ओके, बट बच्चों क्या ये मेथड पूरी तरह से सही है? आपने रिड्यूस तो कर दिए इफ़ेक्ट, लेकिन जो कॉजेटिव एजेंट है वो कहाँ है? वो तो हमारी बॉडी में ही है. अभी जब वो हमारी बॉडी से गया ही नहीं तो क्या हम डिजीज़ फ्री हो पाएंगे? नहीं. हमने कुछ टाइम के लिए इन इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस तो कर दिया है, लेकिन हम पूरी तरह से उस डिज़ीज़ से फ्री नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो एक टेम्परेरी मेथड हो गया कि भाई आपने मेडिसिन ले ली है तो आपको कुछ टाइम के लिए फ़ीवर नहीं है. ओके, आपने लूज़ मोशन की मेडिसिन ले ली है, आपको लूज़ मोशन नहीं है, लेकिन जो लूज़ मोशन का जो कॉज है, जो इन्फेक्शन है, वो तो अभी भी आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट है. तो आप पूरी तरह से ठीक कैसे हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे. तो ये वाला जो मेथड है ये तो क्या हो गया बच्चों? टेम्परेरी हो गया, है ना. ये हमारे लिए पूरी तरह से हेल्पफुल नहीं है. फिर नेक्स्ट क्या है? टू किल द माइक्रोब्स. ये देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रहे हैं हम? माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं. माइक्रोब्स क्या है भाई? कॉजेटिव एजेंट है डिजीज़ के, है ना. इन्फेक्टियस डिजीज़ के कॉजेज हैं वो. तो उन्हीं को अगर हम किल करेंगे तभी हम डिजीज़ फ्री हो सकते हैं. This can be done by taking suitable antibiotics and drugs which kills the microbes and disease is cured. ये कैसे हो सकता है बच्चों? Suitable antibiotics हम लेते हैं तो क्या होता है? वो एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स को किल कर देती हैं और हम डिजीज़ फ्री हो जाते हैं. ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बात, एंटीबायोटिक्स हैं. क्या होता है जनरली? हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं. बिल्कुल ऐसा ही होता है ना. सीधे जाते हैं केमिस्ट को बताते हैं ये प्रॉब्लम है, आप हमें मेडिसिन दे दो. ऐसा नहीं करना. क्या करना है बच्चों? हमको जाना है डॉक्टर के पास. ठीक है, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं, ये भी स्पेसिफाइड होती हैं अलग अलग पैथोजेंस के लिए, अलग अलग माइक्रोब्स के लिए. डिफरेंट टाइप्स की ये जो ड्रग्स हैं वो होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों? दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल द माइक्रोब्स एंड डिजीज इज क्योर्ड. ओके, अब इसमें क्या आता है बच्चों? एंटीबायोटिक्स. हम देखेंगे अब एंटीबायोटिक्स के बारे में. क्या है ये एंटीबायोटिक्स? और एंटीबायोटिक्स हमको कहाँ से मिलती है? कुछ पुराना याद कीजिए, प्रीवियस क्लासेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट. हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, वो हम देख चुके हैं. एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. क्या करते हैं ये एंटीबायोटिक्स? जो बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एक बायोकेमिकल पाथवे, उसको ये ब्लॉक
कर देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम, एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। ओके, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए जो बायोकेमिकल पाथवे है इंपॉर्टेंट, उसको ब्लॉक कर देते हैं। हेंस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट देन, इसलिए वो जो बैक्टीरियाज है उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है भाई, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, बहुत सारे होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, और ये सभी हमको मिल रही है किससे, माइक्रोब से ही मिल रही हैं। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती हैं। ओके, तो क्या करते हैं बच्चों, ये जो इम्पॉर्टेंट पाथवे है बैक्टीरिया का उसको ये ब्लॉक कर देती हैं। और क्या है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल एंड एनिमल। क्या है बच्चों एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ओके, दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ये क्या करती हैं बच्चों, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं डायरेक्ट, और मेकिंग इट हार्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, क्या करती हैं दूसरा, कि बैक्टीरिया के लिए ग्रो करना और मल्टीप्लाई करना वो हार्ड कर देती है, मुश्किल कर देती हैं। ठीक है भाई, हमने लास्ट उसमें देखा था कि अगर माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर गया तो वो अंदर जाके क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है ना, अपना नंबर्स इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या कर रही है, उसको ग्रो करने में, उसको अपने नंबर इंक्रीज करने में, मल्टीप्लाई करने में क्या कर रही है, डिफ़िकल्टी कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं इस तरीके से, ये उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही है। ओके, फिर देखिए, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है, पीपल और एनिमल दोनों में काम आती है। दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ये क्या करती हैं कि या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और ये बैक्टीरिया के लिए ग्रो करना और मल्टीप्लाई करना हार्ड कर देती हैं। ओके, एंड देखिए, मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। क्या करते हैं जो बैक्टीरिया हैं वो अपने बाहर एक कवरिंग बनाते हैं जिसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल क्या करती है, ये सेल वॉल ना उस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है भाई, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो जा रहा है, हमारे अंदर भी तो इम्यून सिस्टम है, प्रेजेंट है, वो उससे फाइट करेगा ही, बिल्कुल करेगा। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक सेल वॉल बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, मैनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। द एंटीबायोटिक्स ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड सेल वॉल। ये एंटीबायोटिक क्या करती है बच्चों, ये एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। ठीक है, यहाँ पे और भी कोई एंटीबायोटिक हो सकती है। ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं, जो ये सेल वॉल बनाने का जो प्रोसेस है ना उसी को ब्लॉक कर देती है। ओके, अब जब ये सेल वॉल नहीं बना पा रहा है तो इट मीन्स ये अपना अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी में WBC होती हैं, तो सभी क्या करती हैं भाई, इनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये सेल वॉल अगर बैक्टीरिया के पास नहीं है तो वो अपने आप को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, एंटीबायोटिक्स कैन बी टेकन इन डिफरेंट वेज। एंटीबायोटिक हम कई तरीके से ले सकते हैं। कैसे, ओरली, बाय माउथ, दिस कुड बी पिल्स, कैप्सूल और लिक्विड। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कई फॉर्म में मिलती हैं, क्या हो सकती हैं, पिल्स हो सकती हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स हो सकती हैं, और लिक्विड्स। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, है ना, 3 to 4 years 10 years, तो उनको क्या होती है, उनको लिक्विड देते हैं, इजीली वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक हम डिफरेंट वेज में ले सकते हैं। और क्या है बच्चों, थ्रू एन इंजेक्शन और इंट्रावेनसली। ये क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन भी होते हैं और इंट्रावेनसली IV। ठीक है, इनको डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। दिस इज़ यूजुअली फॉर मोर सीरियस इन्फेक्शन। ये जो हैं ये कुछ सीरियस इन्फेक्शन के केस में काम में आते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स जो है, जो बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट जो पाथवे है, बायोकेमिकल पाथवे है, उसको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो बच्चों एंटीबायोटिक लेते हैं हम तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो
किल हो जाता है और हम डिजीज़ फ्री हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। ठीक है ना भाई, सिम्टम्स को कम करना, इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना एक टेम्पररी तरीका हो गया है, और ये क्या है बच्चों, ये परमानेंट क्योर हो गया है। तो इसीलिए हमको खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। हमें क्या करना है, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर हमें उस जो भी हमारी डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग हमको वो एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी खुद को डॉक्टर नहीं बनना है। क्यों, अगर हम क्या करते हैं, सपोज़ हमने रिड्यूस करने के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आपको फीवर भी नहीं है, कुछ टाइम के लिए आपको हेडेक नहीं है, लूज़ मोशन नहीं है, लेकिन जब उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ तो फिर रिपीट होगा वो, और जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में हैं वो इन्फेक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, वो अपना नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो इन्फेक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप अपनी डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें प्रॉपर टाइम पे, बिल्कुल सही टाइम पे, जैसे ही हमें सिम्टम्स पता चल रहे हैं तो हमें पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो गई बच्चों। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, कि भाई ये डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट तो चलो ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, कि जो प्रिवेंशन है वो ज़्यादा बेटर है इलाज से। भाई हम बीमार ही क्यों पड़े, पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए कि हम डिज़ीज़ से बच के रहें। ओके, तो देखते हैं, देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। यहाँ पे भी देख लो, हम 2 वेज देखेंगे। ओके, दे आर जनरल वेज एंड स्पेसिफिक वेज। क्या क्या है, जनरल वेज और स्पेसिफिक वेज। ओके, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन, डिजीज़ से बचने के लिए जनरल वेज क्या क्या है बच्चों। पब्लिक हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। ये हमने बात की थी पहले भी, जब हम इन्फेक्टियस डिजीज़ की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं उसको हम पब्लिक हाइजीन से, पब्लिक अवेयरनेस से बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, हैव अ बैलेंस डाइट। एक तो क्या है भाई, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट अगर है तो आप में कोई माल न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान तो हम रख ही सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ना। क्या है, डेली ब्रश योर टीथ 2 टाइम्स, ठीक है, वॉश योर हैंड्स, तो ये सब चीज़ें हम बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। ओके, कीप योर सराउंडिंग क्लीन। अब भाई खुद का ही ध्यान नहीं रखना है, हम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो हमको और भी किसका ध्यान रखना है, अपने सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर हमारी सराउंडिंग क्लीन है तो बहुत सारी डिजीज़ को तो हम वैसे ही कम कर देंगे। ओके, कंज्यूम क्लीन फूड एंड वाटर। जो फूड है, जो वाटर है, वो बिल्कुल क्लीन, मतलब वो बिल्कुल भी कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली उसको कुक किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर फूड है, वेजिटेबल है, उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए, उनको कवर करके रखना चाहिए। तो ये सब बेसिक्स चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। कीप योर एनवायरनमेंट एंड एयर क्लीन। ठीक है भाई, सराउंडिंग हम क्लीन रख रहे हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एयर है, उसको भी हमको क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, फैक्ट्रीज़ हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, व्हीकल भी बहुत ज़्यादा है, वो भी हम कम नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, है ना। हम अगर जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, प्लांट क्या होता है, प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं और वो एटमॉस्फेयर को प्योर बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ओके, मेंटेन अ प्रॉपर शेड्यूल ऑफ एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, किसका, एक्सरसाइज का एंड रिलैक्सेशन का। हमको एक्सरसाइज भी करनी है और हमको रिलैक्स भी रहना है, हमको जो है कंफर्ट जोन में भी रहना है, थोड़ा सा हमको रेस्ट भी करना चाहिए, है ना। प्रॉपर स्लीप हमको लेनी चाहिए, इनफ स्लीप हमको लेनी चाहिए। ओके, कीप अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस लाइक अल्कोहल और ड्रग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टाइम में ये वाला जो अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज़ है बहुत तेज़ी से
बढ़ रहा है। तो हमको अपने आप को इन एडिक्शन से बचा के रखना चाहिए। अगर ये एडिक्शंस नहीं है तो देखो कितनी सारी जो डिजीज़ है उसको हम ऐसे ही भगा सकते हैं। कौन कौन सी डिजीज़ भाई? अगर सपोज़ आप टोबैको का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो माउथ कैंसर होता है उससे, है ना, थ्रोट कैंसर होता है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, अल्कोहल से लिवर डिजीज़ होती है। तो अगर ये सब चीज़ हम नहीं ले रहे हैं तो ये वाली डिजीज़ होने के चांस हम में बहुत ही कम हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या है बच्चों? ये जनरल वेज हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। ओके, देयर आर डिजीज स्पेसिफिक मेजर्स विच आर यूज टू फाइट दैम। इट इज़ डन बाय इम्यूनाइजेशन। ये क्या है बच्चों? इन स्पेसिफिक वेज में क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक मेजर्स हैं जिसमें क्या करते हैं, हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, जिसके थ्रू हम डिजीज़ से फाइट करने की उसमें एक एबिलिटी डाल देते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं बच्चों क्या है ये। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट टू बूस्ट हिज हर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। बहुत ध्यान से हम इसको समझेंगे बच्चों, बिल्कुल आराम से। क्या है ये इम्यूनाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि वीकेंड जो पैथोजन है ना, वीक पैथोजन, उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बॉडी के अंदर डाल देते हैं। भाई क्या होगा ऐसा करने से? जब हमने वीकेंड पैथोजन को बॉडी के अंदर डाल दिया है किसी भी होस्ट की, ठीक है, जब पैथोजन हमारी बॉडी में गया है ना, तो हमारी जो WBC है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है? वो तुरंत पहचान जाता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई एंटीजन आ गया है, कोई माइक्रोब्स आ गया है जो बॉडी में पहले प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो क्या हो जाता है? तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर वो क्या करता है? वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है। हमारी बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं। ठीक है, अब हमने जो पैथोजन इंट्रोड्यूस कराया होस्ट के अंदर, वो कैसा है बच्चों? वीक, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पैथोजन वीक है, उसका नंबर कम है, तो क्या होता है? तो हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है। हम में इतनी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि हम उस वीक पैथोजन को आराम से किल कर देते हैं। ये तो हो गई एक बात, फर्स्ट पॉइंट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट टू बूस्ट हिज और हर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। हमने वीक पैथोजन डाल के क्या किया है? उसके इम्यून सिस्टम को, उसकी इम्यूनिटी को हमने बूस्ट कर दिया है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो हमारी बॉडी ने बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना ली हैं। ओके, और उस वीक पैथोजन को हम हमारी ये एंटीबॉडीज़ किल कर देंगी। आगे क्या बच्चों? Not only does our immune system fight the disease, fatal pathogen, but also keeps a memory of incident by keeping those antibodies in blood. देखो बच्चों, पहले क्या हुआ? पहले हमने वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, और हमने क्या बना लिया? एंटीबॉडीज़ बना ली किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। ठीक है, अब क्या है बच्चों कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये डिजीज़ से फाइट कर रहा है। ठीक है, नॉट ओनली डज आवर इम्यून सिस्टम फाइट द डिजीज़, फेबल पैथोजन, वीक पैथोजन, बट ऑल्सो कीप्स अ मेमोरी। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, है ना, ये पैथोजन से फाइट तो कर ही रहा है, और साथ में एक मेमोरी डेवलप हो रही है। क्या मेमोरी? कि ये जो एंटीबॉडीज़ बन गई इस पैथोजन के अगेंस्ट, ये अब लाइफ टाइम तक इस पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली हैं। ओके, नॉट ओनली डज आवर इम्यून सिस्टम फाइट द डिजीजेस, फेबल पैथोजन, बट ऑल्सो कीप्स अ मेमोरी ऑफ द इंसिडेंट बाय कीपिंग दोज एंटीबॉडीज इन ब्लड। अब हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडीज बन चुकी हैं जो इस पैथोजन, कभी अगर फ्यूचर में दोबारा हमको ये वाले पैथोजन अटैक करते हैं, ठीक है, और अब वो वीक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग भी है। भाई वीक तो हमने खुद ने इंजेक्ट किए थे, अब वो स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो भी क्या बात है, डरने की कोई बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। तो यही होता है बच्चों इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। जो वैक्सीन्स होती हैं, क्या होती हैं वो वैक्सीन्स?
वो वैक्सीन्स यही वीकेंड पैथोजन होते हैं, डेड पैथोजन होते हैं, ठीक है। उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देते हैं और बन जाती हैं एंटीबॉडीज़। सिर्फ उसी टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो देखो ये कितना इफेक्टिव है, ये हमेशा के लिए इफेक्टिव हो गया है। Thus, next time even if the disease will strike the host body will full vigor, the body will be able to protect itself with the help of these antibodies. अभी मैंने आपको बताया कि अब फ्यूचर में कभी नेक्स्ट टाइम जो ये डिजीज़ है किसी होस्ट को स्ट्राइक कर रही है और विथ फुल विगर, ठीक है, फुल विगर मतलब अब ये वीक नहीं है, ठीक है, अपने पूरे जो है एनर्जी के साथ ये डिजीज़ हम पे अटैक कर रही है, बट द बॉडी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबॉडीज़। किसकी हेल्प से, ये जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से अब हम इस डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर लेंगे खुद को। ओके, दिस इज़ ऑल्सो द बेसिक लॉ फॉलोड बाय वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स डन फॉर इन्फेंट्स। ओके, तो बच्चों जो इन्फेंट्स में है ना, मैंने आपको बताया न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनको पैदा होने के साथ में उनको क्या दिया जाता है, एक घर वालों को एक दिया जाता है ये वैक्सीन्स का कार्ड। तो ये जो प्रोग्राम है इसका लॉ क्या है, यही है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये इन्फेंट्स को दिया जा रहा है ताकि हम उनको इन सब डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकें टाइम टू टाइम। ओके, तो ये बच्चों क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ओके, तो अब बच्चों हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है। इस पार्ट में हमने क्या देखा, हमने देखे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। 2 स्टेप हमने देखे भाई। पहला हमने क्या देखा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ पैथोजन, है ना, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ के इफेक्ट को रिड्यूस कर दिया जाए। बट ये हमने क्या देखा, ये एक टेम्पररी वे है ना, इससे हम डिजीज़ से क्योर नहीं हो सकते हैं। ये कुछ टाइम के लिए हमको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये डिजीज़ को, ये इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा वही डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम डिले कर रहे हैं, ऐसे ही मेडिसिन लेते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और फिर वो और तेज़ी के साथ में हमको सिम्टम्स पता चलते हैं। तो क्या हो गया, ये कंडीशन वर्स हो गई, ठीक है। तो ये वाला स्टेप इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, है ना। क्या करना है हमको दूसरा स्टेप देखना है, क्या, टू किल द माइक्रोब्स। भाई जो कॉजेटिव एजेंट है, जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, हमको उसी को ही किल करना है, ठीक है। और ये हम किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर। ओके, तो क्या होता है भाई, डॉक्टर डिजीज़ को डायग्नोस करता है ना, और मेनली क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स। बट बच्चों ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया पे ही वर्क करती हैं। तो जो फंगस डिजीज़ है उनके लिए क्या दिया जाता है, एंटी फंगल जो मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एंटीबायोटिक्स क्या है, ये क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जो पैथोजन है उसका जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं वो सेल वॉल बनाते हैं अपने बाहर, है ना, कवरिंग होती है, क्यों बनाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये उस सेल वॉल को बनने ही नहीं देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में मुश्किल पैदा कर देती हैं, ठीक है। हर अलग अलग टाइप की डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया एंटीबायोटिक्स। फिर हमने क्या देखे, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है भाई। क्या क्या हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं प्रिवेंशन के, है ना, हमने पढ़ा है ना भाई, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट रखो, ठीक है। तो उसमें हमने भी 2 वेज देखे, क्या क्या, एक तो जनरल वेज एंड एक स्पेसिफिक वेज। ओके, जनरल वेज क्या है बच्चों, सबसे पहला टू मेक हाइजीन, ठीक है, हाइजीन का ध्यान रखना है। ओके, हमको बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखना है, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना है, एंड
हमको एडिक्शन लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब से बच के रहना। ये क्या हो गया? जनरल वेज। फिर हमने देखा स्पेसिफिक वेज। उसमें क्या है बच्चों? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उसमें क्या करते हैं? जो वीक पैथोजन है उसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है उससे? उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और इम्यूनिटी बूस्ट होती है और क्या बन जाती है हमारी बॉडी में? एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं जो उस पैथोजन से फाइट करती है, उसे किल करती है। और इसके अलावा क्या करती है वो? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इसको अपनी मेमोरी में रखती है, मेमोराइज कर लेती है। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर कभी दोबारा हमको वही पैथोजन अटैक करता है, ठीक है, फुल विगर के साथ भी अटैक करता है अगर, तो क्या होता है? हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम उस डिजीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? स्पेसिफिक वेज हो गया। और ये जो बेसिक लॉ है, जो वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम चल रहे हैं इन्फेंट्स के लिए, उसका बेसिक लॉ क्या है? यही है, यही स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन है। ओके बच्चों, तो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ, एंड in our next part we'll see our question answers. Thank you.